हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट हो गया सोचते सोचते। कल तो कोई व्लॉग नहीं किया था मैंने, आलस आ जाती कभी कभी। मैं आई थी छत पे। इस टाइम का मौसम ना, जो ये सनसेट वाला टाइम होता है, ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं इसको देखने आती हूँ छत पे। तो मैंने कहा वीडियो भी यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, आजकल दिन होने लगा है बड़ा, तो अभी पढ़ के जाने के बाद भी दिन ही रहता है। कुछ टाइम बाद टाइम चेंज कर दूँगी, क्योंकि शाम को फिर अगर 4:30 बजे वो लोग आते हैं तो भी धूप रहती है, जाते हैं तो भी धूप रहती है। तो एक टाइम का वो जो होगा उसको चेंज कर दूँगी, ताकि छाँव छाँव में जा पाएँ। आते टाइम तो धूप मिलेगी, जाते समय नहीं मिलेगी। तो फ़िलहाल मैं थोड़ी देर बाद पूजा करूँगी, अभी तो नहीं करूँगी। पक्षियों की आवाज़ आ रही बहुत सुंदर। तो मेरे यहाँ ऐसा है ना कि है थोड़ा सा नेचुरल अभी भी, क्योंकि शहर से थोड़ा सा अंदर है। अगर जो मेन सिटी के घर होते हैं ना, वहाँ पे तो अब आजकल पेड़ पौधे पक्षी ये सब कुछ भी नहीं दिखाई देते, सुनाई नहीं देते। तो मिस करते हैं उन चीज़ों को लोग। और मुझे तो सब कुछ ही मिलता है। सूरज वो देखिए सामने। तो फ़िलहाल अभी पतझड़ का टाइम चल रहा था, लेकिन अब देखो सारे पेड़ों पे ना पत्ते दिखने लगे, छोटे छोटे से और एकदम ग्रीन ग्रीन वाले। तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। शैडो को बुला के आई थी, आए ही नहीं, पता नहीं किस खुशी में नीचे ही है। तो मैं भी थोड़ा सा टहल के बस चल रही हूँ। यहाँ शूज़ वगैरह धुल के रखे थे, मैंने कहा चलो उनको उठा भी लेती हूँ, साथ में वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चलो चलते हैं नीचे, जो कि डेली का काम है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए। देखो मेरा स्टीविया का प्लांट मैंने लगाया था ना, इतना बड़ा हो गया, लग गया है। ये देख लो, मेरे हाथों से प्लांट्स लगभग लग जाते हैं, तो अच्छा लग रहा है। ये देख लो, मैं उनको पानी देने आई थी, भी दे के जा रही हूँ। तुलसी के पौधे भी हरे भरे हो गए हैं, जो लग रहे थे सूख जाएंगे, अभी ये देख लो अच्छे हो गए हैं। एलोवेरा धीरे धीरे सूखेगा गर्मी में। उधर है सेम। तो ये मेरी तुलसी मैया खुद ही जमती हैं, इनको लगाना नहीं पड़ता इसमें। तो शाम का योगा हो गया है डन। थोड़ी देर तो करना बनता ही है, क्योंकि उससे पैर हाथ ठीक रहते हैं, कमर में दर्द नहीं होता। सभी को करना चाहिए, मैं ही क्यों। तो बस चल रही हूँ अब किचन में। बालों को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने पूरा ऊपर करके लगाया हुआ था ना, डिस्टर्ब करते हैं। जब भी कोई वर्कआउट या एक्सरसाइज कुछ भी करो तो वो डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, मैं पतले होने के लिए नहीं करती हूँ, मैं अपने आप को ठीक रखने के लिए करती हूँ। इंटरनल ऑर्गन सही रहें तभी सही रहता है, वरना बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो चलो चलते हैं किचन में, सोचते हैं क्या बनाना है। फ़िलहाल तो कुछ सोचा ही नहीं। तो शाम का टाइम हो गया है, सब्ज़ी कुछ थी नहीं। आलू टमाटर प्याज तो था ही, कुछ अलग सा नहीं था, खाने का मन हो रहा था। पता नहीं अजीब सा सीज़न है, मुझे ही ऐसा है कि आप लोग को भी ऐसा, कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता इस सीज़न में। मैंने मेथी मंगाई थी, मुझे मेथी की सब्ज़ी अच्छी लगती, वैसे सूखी वाली। भिंडी भी अच्छी लगती। मंगाई तो हूँ, बट पता नहीं कैसी लगेगी। ये सीज़न ऐसा है कि मेरा टेस्ट बिगड़ा हुआ है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को आजकल क्या अच्छा लग रहा है। इधर है हरे चने, जो कि बच्ची ने दिया था, तो वो रखा हुआ था। मैंने कहा चलो उसको खा लेते हैं। टाइम ही नहीं मिलता खाने का, मम्मी के साथ बैठी, मैं सोची खा लेती हूँ। खाना बनाने का टाइम भी हो रहा था। सीज़न की चीज़ है, खाना चाहिए। तो मम्मी अपना बैठ के छील रही हैं। छील के वो खा के आ रही थी, वो छील ही रही थी। और मैं उधर किचन से आ रही थी, बीच बीच में आ जा रही थी। एक टीवी चल रही थी, तो टीवी भी देख रहे थे हम लोग बैठ के। मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा, तब तक टाइम हो गया शैडो की रोटी का। 2 ही 4 दाना खा पाई थी, तो मैंने कहा कि मतलब अलग से टाइम निकालो तो नहीं निकलता है। तो हम लोग बैठ के ना सोच रहे थे, बातें करते करते खाते हैं। मम्मी तो कम ही खा रही थी, वो छील छील के मुझे दे रही थी। तो बहुत स्वीट हैं, कर देती हैं। एक तो ये सोच रही थी ना कि काम बहुत रहता, नहीं खा पाती है। तो ऐसी मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर के बड़े बुजुर्ग कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि ये छीलना हुआ, लहसुन छीलना, मटर छीलना, बहुत सारे काम होते हैं, हेल्प मिल जाती है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अच्छा लगता है सोच के। तो बस वही हम लोग टीवी देखते देखते छीलेंगे, खाएंगे। बस थोड़ा सा खाने के बाद उठ जाएंगे। मुश्किल से 5 से 6 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठी थी, 10 मिनट से भी कम ही बैठी थी। छील के खा रही थी, और खाते खाते मैं फिर उठ के भी भाग भी जाऊंगी। रोटी बनाने के लिए आटा लगाना था मुझे। अरे बड़ा बहुत कचड़ा करता है, खाने में तो अच्छा लगता है, बहुत कचड़ा करता है। इसका भी निमोना बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है हरे चने का। तो लेकिन ये है कि इतनी मेहनत है इसमें, कि एक एक ठो निकालो, फिर उस छीलो, उसके बाद उसको पीसो, बनाओ। तो ये कुछ ज़्यादा ही मेहनत वाला काम हो जाता है। घर में कई लोग हों तो मिलके कर ले तो बात अलग है, अकेले के लिए तो हो जाता है। तो मैं खा रही थी, मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी आप भी खाइए, बस छीलिए मत। तो वो एक एक खा रही थी, बस कहने से खा के आ रही थी, नहीं खा रही थी।
सीरियल चल रहा था। इसी मटर के चक्कर में, इस चने और मटर के चक्कर में पूरे सीरियल आज चल गए हैं। मम्मी ने देख देख डाली। इसके बाद 3 किलो मटर भी लेके बैठी थी छीलने के लिए। तो बैठे बैठे छील देती हैं। हाथ पैर उनका दर्द होता है, बीमार रहती हैं, शुगर बीपी सब चीज़ें, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो नहीं हो पाता इंसान से। अपने समय में बहुत काम की हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई को बहुत प्रेशर होता है, वो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में, तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो बस यहाँ से उठूँगी, सोचते सोचते खाते खाते उठ के भागी जाऊँगी अभी काम करने के लिए छोड़ के। कई कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो छीलना खाना होता है ना, तो वो मैं नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता बैठ के खाने का। तो अभी मैं चली जाऊँगी उठ के, देख लीजिएगा खाना बनाने के लिए मम्मी अकेले ही छीलती रह जाएंगी। तो ये देख लो, धीरे धीरे भागने भी लगी। अभी मैं जा रही थी क्या लेने, प्लेट लेने के लिए शायद मैं जा रही थी, छिलका विलका रखने के लिए। मैंने कहा खाते खाते यहीं ले आती हूँ, लहसुन प्याज भी छील लेती हूँ। लेकिन वो छीलना क्या हुआ, बस मैं लेके आई ही, छीली काटी क्या ही की, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। बस लेके आई, बैठी, खाई और उसके बाद फिर चली गई रोटी बनाने के लिए। तो आप लोग बताना, आप लोगों ने सीज़न में हरे चने खाए कि नहीं खाए हैं, और किसी किसको पसंद है वो भी बताइएगा। तो ये देख लो, मैं प्याज व्याज लेके आ रही हूँ छीलने काटने के लिए, लेकिन छीलूँगी काटूँगी नहीं, सच बता रही हूँ। अभी यहाँ से उठ के चली जाऊँगी। तो ऐसा होता है वर्किंग के साथ, या फिर घर के कामों में भी लेडीज़ें बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ से चलते हैं किचन में, अभी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में तो काम ख़त्म होते ही नहीं है। अभी आटा लगाना है, चल रही आटा लगाऊंगी, उसके बाद शायद अपनी रोटी बनाऊंगी। बाल मेरे जैसे टंगे थे वैसे ही टंगे रह गए। और हाँ, हालांकि ये सब करने से मुझे दर्द होता है सर में। किसको किसको होता है, मुझे तो होता है। अगर मैं जूड़ा बना लूँ काफ़ी देर तक, ऐसी ऊंची चोटी कर लूँ और कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे स्कैल्प में पेन होने लगा। और सच बात तो ये है ना कि ऐसी हेयर स्टाइल वगैरह काफ़ी देर तक रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जड़ों पे इफेक्ट पड़ता है और जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। जब जड़ें कमज़ोर होंगी तो बाल टूटना तो स्वाभाविक सी बात है। तो मैं यही सोच सोच के काम किए जा रही थी। मैं आटा लगा रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। सब्जी मैं डिसाइड कर ही नहीं पा रही थी कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। सच में कुछ अच्छी नहीं लगती यार। मैं मेरी मेरी प्रॉब्लम है कि सबकी, पता नहीं, लेकिन नहीं अच्छी लगती इस समय सब्जी वब्जी। तो चलो चलते हैं, शैडो को खाना देते हैं। ये देख लो, खाना खा रहे हैं। उनकी रोटी वोटी बन गई थी, पहले उनकी रोटी ही बनी, बाकी मैंने रख दिया आटा, बाद में बनेगी। और ये शर्मा जाता है जब इसको दिखाने लगो तो, रुक जाता है, खाता ही नहीं है। तो ये खाना दे के जा रहे थे। खाना आजकल इनको जल्दी देते हैं, फिर चले जाते हैं, अपना जो भी काम होता है वो करके आते हैं, तो बाद में खाना हम लोग का होता है। तो वो देख लो, आज गाड़ी कहाँ खड़ी किए थे। दोपहर में धूप थी तो वहाँ पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी थी, तो वहाँ से अब जा रहे हैं। और मैं शैडो कह रही थी, शैडो खा लो, जल्दी खा लो, चलेंगे घूमने। लेकिन वो देखने जा रहे हैं गाड़ी गई कि खड़ी है। इसको सब पता होता है, पूरे मोहल्ले की गाड़ी घुसते ही मोहल्ले में ही जान जाता है कि गाड़ी आ गई अपनी। और अपनी गाड़ी की आवाज़ पहचानता है। कोई भी गाड़ी, मेरी स्कूटी थी उसकी, बुलेट की, गाड़ी की, मेरे भैया की गाड़ी की, मतलब सबकी गाड़ी की आवाज़ इसको पता है। ये अंदर जाके तुरंत बताता है। फिर मैंने सब्जी में ग्रेवी तैयार कर ली। मैं आलू मटर बनाने, कौन सी मटर, वो जो सूखी मटर फुला के बॉयल करके रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो उसकी सब्ज़ी बनाते। वैसे मुझे वो पसंद भी है, लेकिन पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, आजकल तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देख लो, सब्जी में बस पानी वानी सब डाल दी हूँ, तड़का वड़का सब लग गया है, बस इसको उबाल आना बाकी है। तो आप लोग बताना, आप लोग को ये सब्ज़ी पसंद है कि नहीं। मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही थी, मैं सोची शायद टेस्टी लगे, लेकिन बस वही बात है ना कि जब टेस्ट ही मुँह का अच्छा ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। और मम्मी देखो बेचारी, मुझे चने छील के दे के गई हैं, बोली तुम नहीं खा पाई। इतनी मेहनत लगी होगी इसको छीलने में, मैं यही सोच रही हूँ। मैं यहीं किचन में रख के चली गई, खुद नहीं खाई, मुझे छील के दे गई। तो चलो मैं जल्दी जल्दी से उनको भी खाना देती हूँ, खुद भी खाऊंगी। उसके बाद बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक बार के सारे बर्तन धुल चुकी थी, ये दूसरी बार के हैं। रोटी रखने का कपड़ा भी धुल गया था, सारी चीज़ धुल के सूख गई थी आराम से। उसके बाद चलेंगे, बाकी के काम भी करेंगे। तो बस ऐसी ही लाइफ चलती रहती है इंसान की, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं होता है। डेली लाइफ में वही चलता है, वही काम होते हैं। बर्तन इतने सारे थे ना, उनको मैं पहले खाली ही कर रही थी, क्योंकि सुबह से शाम तक के बर्तन इसमें इकट्ठा रखते 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 पूरा भर जाता है। और थोड़ा सा दिक्कत होती है बर्तन वगैरह सेट करने में, क्योंकि स्लैब वो नहीं बने, कबर्ड वगैरह नहीं बनवाए हैं, क्योंकि प्लानिंग कुछ और है तो नहीं बनवा रहे हैं। वरना अभी तक तो चिमनी उमनी सब लग जाती, सब बन जाता, बट अभी कुछ भी नहीं करवाना है, तो सारा काम यहीं पे रुका हुआ है। वरना घर में जितना भी फर्निशिंग का काम था वो डन हो जाता। तो बस ये बन रहा है, उसके बाद बन क्या रहा है, मतलब बर्तन रख रही हूँ, सॉरी, बनने का क्या ही, खाना तो मेरा बन ही गया है, खा लेंगे उसके बाद ही टहलने चलेंगे। तो बर्तन तो थे ढेर सारे, और बर्तन धोने में आलस आती है। अगर बहुत ज़्यादा बर्तन मेरे सिंक में दिखते हैं ना, मैं सच बताऊँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगता है बर्तन देख के। तो मैं एक एक बर्तन धुलती रहती हूँ ना, मुझे ठीक रहता है। तो आप बताना कि आपके साथ कैसा।
कुछ लोग होता है पूरा सिंक भर के तब मांजते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा मांजती रहूँ ना तो मुझे सही लगता है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी देख के एकदम घबरा जाती हूँ बर्तनों को। तो ये मेरे साथ है। कामचोर नहीं हूँ, कह सकते हो मैं कामचोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना इकट्ठा नहीं कर सकती बर्तन, स्पेशली बर्तनों को देखते ही ना ऐसे घबराहट होने लगती है ढेर सारे बर्तन देख के। बस इधर से जो भी इधर उधर का सामान है साइड कर देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे टहलने के लिए। और थोड़ा थोड़ा सा मौसम था ठंडा, मैं आ गई थी छत पे टहलने के लिए, तो थोड़ी देर टहलेंगे। टहलने के बाद फिर चलेंगे नीचे, बाकी के काम जो होंगे वो करेंगे। ये रात के 10 साढ़े 10 का टाइम है जब मैं छत पे टहल रही हूँ। रात को मौसम बहुत अच्छा लगता है, मौसम ठंडा ठंडा था, तो इसलिए फुल स्लीव मैंने पहन रखी है ताकि थोड़ा सा सर्दी से बचा जा सके। वैसे भी ये टाइम सर्दी का जो होता है ना, वो बहुत तेज़ सर्दी लगती है, मतलब जुकाम बुखार ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बस यहाँ से टहलने के बाद चलते हैं नीचे और चलेंगे अपना काम करेंगे। तो आप लोग बताइए, आप लोग टहलते हो कि नहीं? नहीं टहलते हो तो ज़रूर टहला करो, ज़रूरी है हेल्थ के लिए। अगर आप वॉक नहीं करते हो तो आपकी सारा रूटीन बिगड़ेगा। वैसे सबसे अच्छी वॉक मॉर्निंग की होती है अगर आप सुबह सुबह टहलते हो, बट मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं नहीं टहल पाती हूँ, तो मैं रात को टहल लेती हूँ। कोई बात नहीं, चलता है। मैं आधे घंटे टहलती हूँ, छत पे आती हूँ तो कम से कम आधे घंटे टहलना भी चाहिए सोने के पहले। अभी मैं सोऊंगी नहीं, 10 तो बजी, 10 के ऊपर हो रहा होगा। टहलने के बाद अभी थोड़ा बहुत काम रहते हैं वो करती हूँ। सोने के 1-2 1.5 घंटे पहले टहल लेना चाहिए वैसे सही तरीके से, तो नींद अच्छी आती है। और वैसे भी अच्छा होता है, रात के खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, थोड़ा सा चलना चाहिए। जो लोग तुरंत लेट जाते हैं ना, उनको दिक्कत होती होगी, अभी समझ में नहीं आता बट होती है। तो दोपहर में आराम करो चलता है, लेकिन रात को खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना ज़रूरी होता है, करना भी चाहिए। तो बस मैं टहल ही चुकी हूँ ऑलमोस्ट, अब चल रही हूँ नीचे, उसके बाद फिर सोएंगे थोड़ी देर बाद। चलिए टहल लेते हैं, टहल क्या लेते हैं, बस टहल ही चुके, 5 मिनट के बाद चलूँगी नीचे। आज बाहर मौसम में हल्की सी ठंडक है, यही वजह है मैंने ये हल्की सी हुडी डाल रखी है। इस हुडी वाली टी शर्ट है, वार्म तो नहीं है लेकिन फुल स्लीव की है, तो इस वजह से मैंने इसको पहन रखा था। और मेरे बाल ऐसे, मैंने ऊपर चोटी बनाई थी ना, तो सर में दर्द हो गया था, तो मैंने खोल ही दिया बाल को, फिर क्लचर लगा लिया। शैडो को टहला दी हूँ, घुमा फिरा के आई हूँ। डेली ही यही रूटीन होता है। और आजकल मौसम पता नहीं अजीब सा हो रखा है, कोई भी खाने की चीज़ बना लो, कितनी भी अच्छी सब्ज़ी बना लो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सीज़न ऐसा है कि ना खाना अच्छा लगता है ना खाने की कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो मेरे साथ ही ऐसा है कि आप लोग के साथ भी है, ज़रूर बताइएगा। मतलब कितनी भी वैरायटी सब्ज़ी की मंगा लो, मैं मतलब इतना कुछ मंगा लेती हूँ, फिर भी मुझे नहीं अच्छी लगती सब्ज़ियाँ कोई भी। ऐसा दिल करता है ना कि सब्ज़ी खाओ ही ना। तो किसके किसके साथ ऐसा हो रहा है ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है सबके साथ हो रहा हो, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है, इस मौसम में ऐसा होता है शायद सबके साथ। मेरे साथ तो हो रहा है। मसालेदार तो और भी अच्छी नहीं लगती है, तो भिंडी मंगाई थी, अभी देखती हूँ कल बनाऊँगी। मेथी, हरी सब्जियाँ फिर भी थोड़ा ठीक लगती हैं, लेकिन आजकल वो भी नहीं अच्छी लग रही हैं। इस पूरे सीज़न में मटर नहीं अच्छी लगी, जबकि मटर इतनी अच्छी लगती है। क्या कर सकते हैं, हो सकता है मौसम का असर हो। तो चलो चलते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। नए हैं तो फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तभी जाएंगे जब आपके में बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑल पे कर देंगे तब, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। लाइक करना मत भूला करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से वीडियो में आप सभी लोगों के साथ, तब तक आपको बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।